गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 10th क्लास इकोनॉमिक्स सेकंड लेसन। तो जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मींस 1970 एंड 71 की बात करते हैं 2010-11। तो मोस्टली 1970-71 के आसपास मोस्टली जो लोग इंगेज थे प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इंगेज थे। मींस अगर हम बात कर रहे हैं 40 साल बाद की, तो मोस्टली आज जो है लोग टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा इंगेज है। तो ऐसे ही जो सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो उसमें भी कोई खास मतलब नॉर्मली था। पहले इंडस्ट्रीज 71 के आसपास नॉर्मल इंडस्ट्रीज थी, आज कुछ एक इंक्रीज हुई इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर हम 30 साल पहले की बात, 40 साल पहले की बात करें तो जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें भी कोई खास वो ज्यादा वो नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्टली अगर हम 1970-71 की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग इंगेज थे, फार्मिंग करते थे, खेती बाड़ी। क्यों, कुछ एक जो सर्विसेज है जो टर्शियरी सेक्टर है वो अभी हाल ही में मतलब पिछले 10-15 साल में ही ज्यादा जो प्रोवाइड हुई है। तो हम बात कर रहे थे तीनों सेक्टर की। नेक्स्ट जो है उसमें हम मेंस जीडीपी की बात करेंगे, और जो नेक्स्ट है उसमें एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मींस 1970, तो हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन परसेंटेज में होना चाहिए। अगर हम 1970-71 के आसपास की बात करें तो मोस्टली प्राइमरी सेक्टर में ही प्राइमरी सेक्टर का ही जीडीपी ज्यादा था। अगर हम बात करें 10-11 मींस 40 साल बाद, तो भी मींस प्राइमरी सेक्टर का ही ज्यादा था। और कुछ अगर हम 70-71 की बात करें सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में भी कोई खास ज्यादा नहीं था जीडीपी। अगर 1970-71 की बात करें टर्शियरी सेक्टर, तो इसमें भी मतलब कोई खास ज्यादा वो नहीं था। लेकिन 40 साल बाद की बात करते हैं तो मोस्टली टर्शियरी सेक्टर में ही ज्यादा लोग इंगेज है, जीडीपी ज्यादा इसका है आज, क्योंकि कुछ एक नई सर्विस प्रोवाइड हुई है तो उनसे काफी जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जो परसेंटेज में है। तो नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। मोस्टली हम 1970-71 की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर पहले ज्यादा लोग मोस्टली हमने पढ़ा है 65% के आसपास लोग इंगेज है प्राइमरी सेक्टर में, मींस फार्मिंग, खेतीबाड़ी करने में। अगर हम 10-11 की बात करें तो भी मोस्टली सेम सा ही है। अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो ये 15 से और 18% के आसपास है। अगर 10-11 की बात करें तो सेम साइज है, कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ है। और टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो 1970-71 में तो हमने अभी बताया कि प्राइमरी सेक्टर में ही लोग ज्यादा इंगेज थे। अगर 10-11 की बात करें तो मोस्टली मींस टर्शियरी सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें ज्यादा, क्यों, गुड्स एंड सर्विस ज्यादा जो प्रोवाइड होती है। कुछ एक जो ऐसा है जो अभी हाल ही में लेटेस्ट अभी क्रिएट हुई है जो, तो हम बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर में मींस बढ़ता हुआ दायरा ज्यादा, मतलब अगर जीडीपी की बात करें या सेक्टर की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो टर्शियरी सेक्टर में काफी डिमांड है पिछले मींस 40 साल के बाद। मतलब 40 साल पहले तो ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में डिमांड थी, मोस्टली जो हम बात करते सेक्टर की या जीडीपी या एम्प्लॉयमेंट, तो तीनों में ही प्राइमरी सेक्टर 70-71 के आसपास। अगर हम बात करें 40 साल बाद 10-11 के आसपास, तो टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा बढ़ता हुआ दायरा है। तो देखते हैं आगे मींस कौन कौन से जो क्षेत्र है जिसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन में मोस्टली टर्शियरी सेक्टर में ही मतलब ज्यादा। तो फर्स्ट मींस 1970-71 के आसपास काफी मतलब चीजें नहीं थी, जैसे एग्जांपल के तौर पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल है, हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ सर्विस है एंड पुलिस स्टेशन है, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एटसेट्रा। मतलब अभी हाल ही में इनका ज्यादा चलन हुआ है, पहले नॉर्मली थी। तो पिछले 40 साल बाद 2010-11 की बात करें तो ये टर्शियरी सेक्टर हो गई, इसमें काफी डिमांड बढ़ गई। सेकंड की बात करते हैं डेवलप सच एज इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत पहले से ही मतलब मोस्टली इंक्रीज है। लेकिन अभी हाल ही में ट्रांसपोर्ट जैसे ही एग्रीकल्चर एंड जब ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद एंड इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई है तो ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट हुई, ट्रेड, स्टोरेज एंड ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी। जैसे डेवलपमेंट हुआ तो अपने आप सर्विस सेक्टर की अपने आप डिमांड होगी पिछले 40 साल में। तो नेक्स्ट
बात करते हैं हम कि ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एटसेट्रा। तो इनमें भी काफी अभी हाल ही में, मतलब इन चीजों में अभी हाल ही में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे, जो जिसको हम टर्शियरी सेक्टर, तो वही हम पढ़ रहे हैं कि बढ़ता हुआ दायरा पिछले कुछ साल में टर्शियरी सेक्टर में काफी इंक्रीज होता जा रहा है। जो लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी का रोल है, एंड जो सूचना एंड संचार प्रौद्योगिकी, ये भी अभी हाल ही में एंड इंपॉर्टेंट हो गया और इसेंशियल हो गया, बहुत जरूरी हो गया। तो हाल ही में ये काफी जो सर्विस इनमें काफी इंक्रीज हो गया। तो हम बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंडर अलग बेरोजगारी होती है। इसमें मीन्स हम बात करते हैं कि किसी भी फैमिली में अगर 5 मेंबर है और पांचों की पांचों लोग अगर वो फार्मिंग पे डिपेंड है, मीन्स एग्रीकल्चर पे, और उनके पास कोई एग्रीकल्चर भी कोई खास ज्यादा नहीं है, मीन्स 1.5 हेक्टेयर है, मतलब 1.5 किला के आसपास है, और अनइरिगेटेड लैंड है, ना तो उनके पास खुद का इक्विपमेंट है, ट्यूबवेल है, फिर भी मतलब 5 के 5 लोग, अगर हम बात करें कुछ 1 या 2% इनमें से 5 में से कहीं रिमूव आउट, कहीं बाहर इंडस्ट्रियल सेक्टर में या टर्शियरी सेक्टर में कोई भी जॉब करेगा, तो उनकी जो अर्निंग है, उनकी जो घर की जो अर्निंग है वो इंक्रीज होगी। लेकिन नहीं, पांचों की पांचों किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर पे मींस जो रेनी सीजन, जो खरीफ है, जो खरीफ क्रॉप्स है रेनी सीजन पे डिपेंड है, वो तो अच्छी हो जाती है, उनकी दाल और अरहर वगैरह बोते हैं। एंड जो खरीफ जो रबी क्रॉप्स है, वो उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, तो मोस्टली उनके पास मतलब उनकी लैंड अबंडोंट बजट पड़ी रहती है, तो उनका प्रोडक्शन कैसे होगा? तो मतलब उनकी अर्निंग बहुत ही लो है, बहुत डिक्रीज होती जा रही है, ना कि इंक्रीज। तो इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो नेक्स्ट है डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। आगे चल के अंडर एम्प्लॉयमेंट डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, पर्सन बेरोजगारी हो जाती है। तो जिसमें अगर हमने कोई भी काम है तो हमने 8 लोग लगा दिए, अगर हमें जरूरत थी 5 की, तो 3 लोग क्या हमारे पास सरप्लस है। अगर 3 लोग रिमूव आउट छोड़ के काम चले जाते हैं, तो हमारे प्रोडक्शन पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो उसको हम डिसगाइज पर्सन बेरोजगारी कहेंगे। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।